नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, मोहन भागवत ने दावा किया है कि भारत हिंदू राष्ट्र बन चुका है। इसे संविधान में लिखे जाने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ भारत के मीडिया ने नहीं बल्कि अमेरिका के मीडिया ने दावा किया है कि संपूर्ण भारत का भगवाकरण कर दिया गया है। भारत के लोकतंत्र पर भगवा रंग हावी हो गया है, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वह न्यायालय हो, चाहे वह पुलिस हो, चाहे वह एजेंसियां हो। कमोबेश हर संवैधानिक संस्थानों का भगवाकरण हो गया है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट और न्यायालय का भी भगवाकरण हो चुका है। तो आज हम इसी की पड़ताल करेंगे कि मोहन भागवत किस बिसात पर कह रहे हैं कि भारत तो हिंदू राष्ट्र बन चुका है और न्यूयॉर्क टाइम्स उनके इस कथन को प्रमाणित कर रहा है। साथियों, अगर पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि भारत राष्ट्र किस तरह से हैक हुआ है आरएसएस के द्वारा और कैसे छुटकारा मिल सकता है भगवा तंत्र के गिरफ्त से। तो साथियों, आरएसएस के 100 साल अभी 2025 में पूरे हुए हैं। आज 2025 का आखिरी दिन है, 31 दिसंबर। 2025 में आरएसएस के 100 साल पूरे होते होते भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आखिरकार हिंदू राष्ट्र बना ही दिया। और हम नहीं कह रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बन चुका है, बल्कि मोहन भागवत कह रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बन चुका है। और जब तक एक भी हिंदू इस देश में रहेगा तब तक भारत हिंदू राष्ट्र बना रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि किसी संविधान में लिखे जाने की जरूरत नहीं है कि भारत हिंदू राष्ट्र है। संविधान में तो धर्मनिरपेक्षता शब्द है और उस धर्मनिरपेक्षता के तहत भारत अभी भी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, लोकतांत्रिक राष्ट्र है और ऐसा लोकतंत्र कि दुनिया का नंबर 1 लोकतंत्र। लेकिन आरएसएस प्रमुख जिस बात को तस्दीक कर रहे हैं, प्रमाणित कर रहे हैं, कमोबेश वही चीजें न्यूयॉर्क टाइम्स ने पिछले दिनों अपने अखबार में, जो दुनिया का सबसे बड़ा अखबार और मर्यादित, सम्मानित, प्रतिष्ठित अखबार है, उसने दावा किया है कि भारत का भगवाकरण आरएसएस ने कर दिया है। भारत के सभी प्रजातंत्र के सभी स्तंभों पर उसका कब्जा हो गया है, चाहे वह गोदी मीडिया हो। गोदी मीडिया भारतीय जनता पार्टी के विज्ञापनों पर चल रही है और रात दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस का गुणगान कर रही है। चाहे वह न्यायालय हो, जब से नरेंद्र मोदी का राज आया है न्यायालय के सुर बदल गए हैं। अयोध्या का फैसला सामने आया तभी लगा कि सरकार और आरएसएस की छाया जरूर संघ पर पड़ रही है। और उसके बाद जब अयोध्या पर फैसला देने वाले उस समय चीफ जस्टिस नहीं थे, चंद्रचूड़ ने कहा कि हमने तो ईश्वर की मर्जी से, प्रभु राम की मर्जी से फैसला सुनाया है। तो जाहिर है कि गांधी के लोकतंत्र में, बाबा साहब के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में अब सावरकर, गोडसे
श्यामा प्रसाद मुखर्जी हेडगेवार का भगवा रंग गहरा रहा है। निश्चित रूप से भारत का भगवाकरण किया जा चुका है। शिक्षा के क्षेत्र में देखिए तो शिक्षा विभाग में आपको 90% से अधिक नियुक्तियों पर एक ही समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग मिलेंगे, चाहे वह वाइस चांसलर हो, चाहे वह प्रोफेसर हो, चाहे वह असिस्टेंट प्रोफेसर हो। और अगर ब्राह्मण नहीं है तो क्षत्रिय और वैश्य का नंबर है। ओबीसी, एससी, एसटी के लिए कोई जगह शिक्षा के क्षेत्र में नहीं है। उनके लिए जो आरक्षण है उस पर नॉट सुइटेबल फाउंड लिख दिया गया है कि यानी उपलब्ध नहीं है। इसी तरह से न्यायालय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ की छत्र छाया देखी जा सकती है। जिस तरह से न्यायालय के लोग, न्यायालय के जज आरएसएस के सदस्य बने हुए हैं और कुर्सी पर बैठ करके आरएसएस का गुणगान करते हैं, आरएसएस को महिमा मंडित करते हैं और आरएसएस के चश्मे से अपना फैसला सुनाते हैं। इससे यही कहा जा सकता है कि निश्चित रूप से किसी न किसी रूप में न्यायालय को भी संघ ने प्रभावित कर लिया है। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका पर तो पहले से 2014 से ही संघ और भारतीय जनता पार्टी का अधिकार है। इस तरह से लोकतंत्र को कैप्चर कर लिया है संघ ने और इसका उद्घाटन, इसका खुलासा कोई भारतीय मीडिया नहीं बल्कि अमेरिका का मीडिया कर रहा है। तो इस पर हड़कंप मच जाना चाहिए था, पूरे देश में कोहराम होना चाहिए था, खास करके विपक्ष के नेताओं को जो धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करते हैं, जो नहीं चाहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बने या फिर संविधान का राज खत्म किया जाए। उन्हें इस मुद्दे को बड़ा करके देश के सामने ले जाना चाहिए, लेकिन सब मौन है। जब से न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट आई है, बुद्धिजीवी वर्ग में तो जरूर उथल पुथल है, लेकिन राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने अभी इस मुद्दे को नहीं उठाया और कमोबेश समाजवादी पार्टी जो दूसरे नंबर पर है सांसदों के मामले में, और किसी दूसरे क्षत्रप ने, यहां तक कि स्टालिन और ममता बनर्जी, सिद्धरमैया, किसी रेवंत रेड्डी, किसी ने भी इस विषय को अभी तक छुआ नहीं है। तो सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जिस तरह से भारत का संघीकरण कर रहा है, लोकतंत्र को खत्म कर रहा है, सारी तैयारियां हो चुकी हैं हिंदू राष्ट्र को ऑफिशियली घोषित करने की, और नॉन ऑफिशियली तो घोषित कर ही दिया है। अभी पिछले कुछ दिनों पहले मोहन भागवत ने कि भारत हिंदू राष्ट्र बन चुका है, इसे संविधान में लिखे जाने की जरूरत नहीं है। और जहां तक संविधान में लिखे जाने की जरूरत भारतीय जनता महसूस करेगी, संघ महसूस करेगा, तो संविधान को हटा करके मनुस्मृति लागू कर दिया जाएगा और ऑफिशियली घोषित कर दिया जाएगा कि भारत हिंदू राष्ट्र बन चुका है। जिस तरह से पूरे प्रजातंत्र का भगवाकरण कर दिया गया और पिछले 11 सालों में, और किसी को पता नहीं चल पाया, कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष नपुंसक साबित हुआ और भारत का भगवाकरण हो गया। तो हमें यही लगता है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए, संविधान को हटाने के लिए बस घोषणा करने भर की देरी है। सारी तैयारियां हो चुकी हैं और अभी तक इसलिए संविधान को नहीं हटाया गया कि इस मामले में ओबीसी, एससी, एसटी, खासकर दलित और ओबीसी समाज के लोग एक धक्का दे चुके हैं नरेंद्र मोदी को 2024 के लोकसभा चुनाव में।
तो नरेंद्र मोदी को लगता है कि संविधान को बने रहने दीजिए और हिंदू राष्ट्र बना दीजिए, और जब हिंदू राष्ट्र पूरी तरह से बन जाएगा तो संविधान भी बदल दिया जाएगा, मनुस्मृति लागू कर लिया जाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और इस दिशा में संघ भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे बढ़ चुका है और भारत के कमोबेश सभी स्तंभों को प्रभावित कर लिया है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच ट्यूनिंग चल रही है हिंदू राष्ट्र को लेकर के या फिर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने को लेकर कि इनके ऊपर अत्याचार कीजिए, चाहे ईसाई हो चाहे इस्लाम धर्म के मानने वाले हों, इतना अत्याचार कीजिए कि ये खुद ही देश को छोड़ करके भाग जाए। इसीलिए CAA NRC लाया गया और इसीलिए पिछले दिनों तमाम ईसाइयों को निशाना बनाया गया। नए साल का जश्न, या यूं कहें कि 25 दिसंबर क्रिसमस का जश्न मनाते समय जिस तरह से ईसाई समुदाय को प्रताड़ित किया गया और उनके तमाम प्रतीकों को नष्ट किया गया और भारत सरकार ने इस पर कोई खास कार्रवाई नहीं की, रफा दफा करने का काम किया। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी एक चर्च में जाते हैं और ईसाइयत का गुणगान करते हैं, तो ये दोहरा मापदंड है संघ का। संघ के गुंडे खुल्लम खुल्ला अल्पसंख्यकों के ऊपर कहर ढा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर दुनिया का बड़ा अखबार इस बात को तस्दीक कर रहा है कि भारत भगवामय हो चुका है, भारत में अब विपक्ष कभी नहीं आ पाएगा और आएगा तो नख दंत विहीन रहेगा, क्योंकि पूरे तंत्र पर भगवा का कब्जा हो चुका है और उसे अब उखाड़ पाना एक मुश्किल और दुरूह काम होगा। तो साथियों, देखना है अब कि नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का अगला कदम क्या होता है और संपूर्ण विपक्ष जो नपुंसक सा बना हुआ है उसका अगला कदम क्या होता है। राहुल गांधी भारत के भगवाकरण पर क्या सोचते हैं और क्या वह भी हिंदू राष्ट्र का इंतजार कर रहे हैं कि संविधान हटा दिया जाए तब हम लड़ाई शुरू करें। साथियों, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष को इतना कमजोर और भोथरा कर दिया गया है कि ये अगर आवाज उठाएंगे तब भी इनकी आवाज नक्कार खाने में तूती की आवाज साबित होगी, क्योंकि मीडिया नरेंद्र मोदी और संघ के कब्जे में है। मीडिया राहुल गांधी को या इनके कथन को, इनके बयान को, इनके भाषण को कतई तवज्जो नहीं देगा। और जब तक राहुल गांधी की बात निचले स्तर तक OBC SC ST के लोगों तक नहीं पहुंचेगी तब तक उनकी बात का कोई मतलब नहीं होता है। तो लोकतंत्र को बचाने के लिए, भारत के धर्मनिरपेक्ष कलेवर को बचाने के लिए, हालांकि अब बचा नहीं रह गया है, तो इसके लिए विपक्ष के पास क्या रोड मैप है उसे लेकर के सामने आना चाहिए और देशवासियों को बताना चाहिए कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान कैसे बचेगा। भारत का लोकतंत्र जो भगवा रंग में लहूलुहान हो गया है वह कैसे बचेगा और इस देश की साझा संस्कृति जो सदियों से चली आ रही है उसे बचाने के लिए विपक्ष के पास क्या रोड मैप है, क्या विचारधारा है और वह कैसे मनुवादी विचारधारा से लड़ करके धर्मनिरपेक्ष भारत को अक्षुण्ण रखना चाहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।